नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं उन तमाम उम्मीदवारों को जिन्होंने राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर नामांकन भरा है। हालांकि जीत तो सिर्फ एक कैंडिडेट को मिलेगी जिसके नसीब में होगी और जिस पर ईश्वर की कृपा होगी। लेकिन हमने देखा है जो तमाम उम्मीदवार हैं उन्होंने बाकायदा फार्म भरने से पहले पूजन पाठ की है, अपने अपने आराध्य देव के यहाँ दर्शन करने गए हैं, धोख देने गए हैं, मन्नतें मांगी हैं, मनोकामनाएं मांगी है और कई तरह के वादे भी भगवान से किए हैं। जिस तरह से नरेश मीणा ने खाटू श्याम जी के यहाँ दर्शन करके कहा है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा और अगर आप मुझे जीत दिलाएंगे तो मैं नंगे पाँव आपके यहाँ दर्शन करने आऊँगा। और आज से ही मैं नंगे पाँव हूँ, बिल्कुल नंगे पाँव रहूँगा चुनावों के रिजल्ट आने तक। इस तरह से अलग अलग कैंडिडेटों ने अलग अलग प्रण किए हैं, लेकिन जीत तो सिर्फ एक व्यक्ति को मिलती है। लेकिन इन विधानसभा उपचुनावों के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा लीडर, हाड़ौती अंचल का एक दबंग, जांबाज, ऊर्जावान सीनियर नेता, पूर्व विधायक और कोटा से ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ के प्रहलाद गुंजल आजकल अजीब समस्या में आकर फंस गए हैं। बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, बड़ी उलझन है कि अब उन्हें आगे क्या करना होगा, आगे उनका क्या कदम होगा। इस पर भी पूरे राजस्थान भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। प्रहलाद गुंजल की के जो समर्थक हैं उनकी भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा को वो अपना लक्ष्मण जैसा भाई मानते हैं, तो क्या इस चुनावी संग्राम में क्या लक्ष्मण बिना राम के युद्ध लड़ेगा या फिर राम भी कांग्रेस पार्टी से बगावत करके नरेश मीणा का साथ देगा। और अगर राम नरेश मीणा का साथ देता है तो क्या कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा के साथ साथ क्या प्रहलाद गुंजल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में भी हो रही है। हालांकि अभी तक नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 30 तारीख है। 30 तारीख से पहले उम्मीदवार नाम वापस ले सकता है। लेकिन जिस तरह से देवली उनियारा में नरेश मीणा ने बाकायदा अपना कार्यालय खोल दिया है, बाकायदा जिस तरह से वो चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं और जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि अगर इंदिरा गांधी भी आ जाएगी स्वर्ग में बैठी हुई या पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आ जाएंगे तो वो किसी की भी बात को नहीं मानेंगे। तो ऐसा लगता है कि वो अब नाम वापस नहीं लेंगे, एक तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर सचिन पायलट एक बार फिर से जिस तरह की स्थितियां देवली उनियारा में बनी हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, कस्तूर चंद मीणा, क्योंकि मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है नरेश मीणा ने, त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। और कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि अब तो राजेंद्र गुर्जर और नरेश मीणा के बीच में मुकाबला है। इस तरह की भी बातें वहां पर लोग कर रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि ये जो देवली उनियारा विधानसभा सीट है, इससे न केवल हरीश मीणा जो यहाँ के सांसद हैं, 2 बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, साथ साथ सचिन पायलट की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा भी इस सीट से जुड़ी हुई है। तो लोगों का कहना है कि हो सकता है ऐन मौके पर सचिन पायलट नरेश मीणा को मनाने में कामयाब हो जाए, या फिर हो सकता है नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल अगर उन्हें रिक्वेस्ट करे, अगर उन्हें ये कहे कि भाई थोड़ा मेरी इज्जत की तरफ भी देख लो आप, मैं बदनाम हो जाऊंगा, थोड़ा आप चुनाव से पीछे हट जाओ, और ऐन मौके पर नरेश मीणा का हृदय परिवर्तन हो जाए, ऐसी भी संभावनाएं हैं। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर नरेश मीणा नाम वापस नहीं लेते हैं, उस स्थिति में प्रहलाद गुंजल का अगला कदम क्या होगा, इस बात की भी लोगों में चर्चा हो रही है। देखिए, प्रहलाद गुंजल अभी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे और ओम बिरला को उन्होंने बहुत कड़े मुकाबले में लोकसभा चुनावों में हराया था। और उन चुनावों में नरेश मीणा ने बाकायदा खून पसीना उनके लिए बहाया था। पूरे जितनी मेहनत प्रहलाद गुंजल ने नहीं की थी, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत नरेश मीणा ने की थी। और वहाँ पर एक जोरदार चुनावी माहौल क्रिएट बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका नरेश मीणा की रही थी, प्रहलाद गुंजल के पक्ष में माहौल बनाने में। और नरेश मीणा ने न जाने क्या क्या आरोप लोकसभा के जो स्पीकर थे, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे ओम बिरला, उन पर लगाए थे। खुलकर मोर्चा उन्होंने एक तरीके से झंडा गाड़ दिया था प्रहलाद गुंजल के चुनाव प्रचार का। ये बात अलग है कि उन्हें जीत नहीं मिली, लेकिन प्रहलाद गुंजल की हार को भी लोग जीत बता रहे हैं। काफ़ी कड़े मुकाबले में उन्होंने चुनाव हारा था। तो अब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से
नरेश मीणा ने एक तरीके से कड़ी मेहनत चुनाव प्रचार में प्रहलाद गुंजल के लिए की थी, एक तरीके से तन मन धन सब कुछ उनके लिए समर्पण कर दिया था, तो क्या अब नरेश मीणा को इस चुनावी रण में जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या प्रहलाद गुंजल जो नरेश मीणा को अपना लक्ष्मण जैसा भाई बताते हैं, मानते हैं, तो क्या वे लक्ष्मण को अकेला छोड़ देंगे इस चुनावी संग्राम में, या फिर वे राम बनकर एक तरीके से लक्ष्मण के संकट मोचक बनेंगे, उनकी तरफ से एक तरीके से चुनावी इस संग्राम में एक एग्रेसिव होकर उनका प्रचार प्रसार करेंगे, उनकी जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये जो तमाम तरह की बातें हो रही है, फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल में है, लेकिन निर्णय लेने की स्थिति में प्रहलाद गुंजल नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे नरेश मीणा के प्रचार प्रसार में जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में नरेश मीणा के साथ साथ उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रहलाद गुंजल जैसे नेताओं को किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता हो, क्योंकि उन्होंने अपने दम पर वजूद कायम किया है, अपने दम पर प्रभुत्व जमाया है राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन पार्टियों के साथ जुड़ा रहना भी एक बहुत बड़ा एक उदाहरण होता है इंसान के लिए, और बड़ी पार्टी से जुड़े रहने का हर किसी का मन होता है, और कांग्रेस पार्टी उनकी नई पार्टी है, इसलिए वो ऐसा सोचेंगे नहीं कि कांग्रेस जिस तरह से भाजपा को उन्होंने छोड़ा है, अब अगर वो कांग्रेस पार्टी भी अगर उन्हें अलग रास्ता दिखा देगी तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फिर उनके लिए आगे के जो पॉलिटिकल जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी कठिन हो जाते हैं। इसलिए वो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाहें उनकी डिसीजन पर जरूर टिकी हुई है, क्योंकि लोगों को अब वो भाषण भी याद आ रहा है जब अभी कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका गेट पर नरेश मीणा ने भाषण दिया था, और नरेश मीणा के साथ साथ जब टिकट फाइनल नहीं हुए थे विधानसभा उपचुनाव के, तो उस समय प्रहलाद गुंजल ने भी बाकायदा वहाँ पर उपस्थित युवाओं को कहा था कि आप अपना जोश और आक्रोश बरकरार रखिए, बचा कर रखिए, ज़रूरत पड़ने पर इसे काम में लिया जाएगा। तो उनके इस बयान के उस समय राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। उस समय लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है नरेश मीणा एक तरीके से आगे अगर कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे तो हो सकता है वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले। हालांकि जब कैंडिडेट घोषित हो गए थे तो उसको तुरंत बाद नरेश मीणा ने कहा था कि वे अब पार्टी से खिलाफत नहीं करेंगे और छबड़ा जाकर अपना काम करेंगे और अगले चुनावों की तैयारी करेंगे, लेकिन कुछ घंटों के बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। तो अब प्रहलाद गुंजल का वो भाषण लोग याद कर रहे हैं, और लोगों में ये भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल से भी इस संदर्भ में बातचीत की हो, और प्रहलाद गुंजल ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी हो कि जो आप चुनाव लड़िए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि आपका हक बनता है। अगर आपके पास में सपोर्ट है, आपके साथ में युवा शक्ति है, तो आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए, जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने कदम आगे बढ़ाया और बहुत से जो युवा नेता हैं उन्होंने अपने छात्र शक्ति के दम पर, युवा शक्ति के दम पर वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो बार बार अगर आपको इस तरह से कांग्रेस पार्टी इग्नोर कर रही है तो आप चुनाव लड़िए। ये इस तरह की चर्चा है, लोग चर्चा कर रहे हैं कि हो सकता है इस तरह की बातें प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को कही हो, और ये भी हो सकता है कि प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को ये कह दिया हो कि जो आपकी इच्छा हो वो करिए, मैं इस मामले में आपके कुछ भी राय नहीं दूंगा। ये भी हो सकता है, हो कुछ भी सकता है, क्योंकि ये बातें सारी बिल्कुल गुप्त में होती है। लेकिन अब जिस तरह से अगर मान लो 30 तारीख से पहले नाम वापस नहीं लेते हैं, उसके बाद में, क्योंकि प्रहलाद गुंजल एक बड़े नेता हैं और हमें ये भी पता है, आप सब ये भी जानते हैं कि देवली उनियारा में गुर्जर मतदाताओं की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, और गुर्जर समाज के एक दबंग और ऊर्जावान प्रहलाद गुंजल साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं। तो क्या वे लक्ष्मण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे कांग्रेस पार्टी से बगावत करके, या फिर नरेश मीणा को अकेला छोड़ देंगे? ये एक देखने वाली बात होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और अगर वो नरेश मीणा के लिए प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें नोटिस मिलना तय है, और हो सकता है कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दे। इसलिए अब प्रहलाद गुंजल अजीब उलझन में बताए जा रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे आगे अगला कदम मेरा क्या होना चाहिए। अगर वो नरेश मीणा का साथ नहीं देते हैं चुनाव प्रचार में, तो फिर हर कोई यही बात करेगा कि नरेश मीणा ने तो एक लक्ष्मण होने का पूरा फर्ज निभाया था, लेकिन राम ने वक्त पड़ने पर
लक्ष्मण का साथ नहीं दिया, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी हाड़ौती अंचल में ही नहीं बल्कि राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में भी एक तरीके से राम लक्ष्मण की जोड़ी इन्हें माना जाता है। भले ही अलग अलग बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन इनके बीच में जिस तरह का व्यक्तिगत रिश्ता है वो राम लक्ष्मण जैसा है। अब लक्ष्मण अकेला लड़ाई लड़े और राम साथ नहीं दे तो फिर चर्चा होना लाजमी है, और अगर राम साथ देता है तो फिर कांग्रेस पार्टी राम के खिलाफ, लक्ष्मण के साथ साथ राम के खिलाफ भी कार्रवाई तो करेगी। और ये सारी चीज़ें शायद प्रहलाद गुंजल यही सोच रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें कांग्रेस पार्टी में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका जो अंदर का दिल ये ज़रूर कह रहा होगा कि मुझे नरेश मीणा का साथ देना चाहिए, मुझे चुनाव प्रचार की कमान संभालनी चाहिए, जिस तरह से नरेश मीणा ने उनके लिए चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। लेकिन वो साथ साथ ये भी सोचते हैं कि भाजपा उन्होंने छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी में नए नए हैं, और अगर इस तरह से वो चुनाव प्रचार करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार उन्हें भी नोटिस ज़रूर भेजेंगे, बाहर का रास्ता उन्हें भी दिखा सकते हैं। तो ये जो तमाम तरह की ये जो संभावनाएं हैं, इस तरह की संभावनाओं को लेकर लोगों में चर्चा हो रही है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट के कहने पर अगर दोनों प्रयास करेंगे तो हो सकता है नरेश मीणा 30 तारीख से पहले नाम भी वापस ले लें। अब ये आने वाला समय बताएगा कि प्रहलाद गुंजल का और सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है, क्या वे नरेश मीणा को राज़ी करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, नरेश मीणा ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, काफ़ी रोमांचक बना दिया है। नमस्कार दोस्तों।